हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि जो मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है लाइट और लाइट के अंदर हमें मिरर्स के बारे में पढ़ना कंपलसरी है। तो जो हमारे मिरर होते हैं वो दो टाइप के मिलेंगे आपको। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो हम एक एक करके वन बाय वन देख लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो हमारी हेडिंग है आज की दोस्तों, टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट मिरर जो होता है वो होगा प्लेन मिरर आपका, जिसके अंदर हम रोज़ अपना सुबह सुबह फेस देखते हैं, उसको बोलेंगे हम प्लेन मिरर, ठीक है ना। और सेकंड जो मिरर होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो दो टाइप के हम इस चैप्टर के अंदर मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इन स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर भी आगे अगेन दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर को भी आगे दो टाइप पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल में भी कॉनकेव मिरर, और दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर का, वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इन मिरर्स को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है, इसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसको देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में इन दोनों को देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होंगी उनको भी देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने केसेस बनेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जितनी भी इमेज फॉर्म होंगी उनको भी हम इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है और इससे इमेज फॉर्म कैसे होगी। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हमारी हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होगी। तो हमें इमेज फॉर्म करने का, हमने इमेज पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इमेज का हमें पता है कि इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। तो हम देखते हैं कि प्लेन मिरर से जब भी इमेज फॉर्म होगी तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, या अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हम अभी हमारे जो रूल्स, जो हमें नॉलेज है उसको अप्लाई करके हम इमेज फॉर्म करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि उस इमेज की क्या क्या क्वालिटी होंगी या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्लेन मिरर हमें एक लेना है, तो हम सबसे पहले एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये हमारा कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब जो हमें बिल्कुल सीधा दिख रहा है, एक तरफ से हम पॉलिश कर देंगे। तो पॉलिश करने के बाद में जो दूसरी सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, यानी कि हमने दूसरी तरफ से पॉलिश कर दिया तो उसके बाद ये वाला जो सरफेस है इसका ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन का सरफेस, यानी कि ये रिफ्लेक्शन करने का काम करेगा। हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने बताया है पिछले वीडियोज़ के अंदर कि जो बीच की अपन लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्लेन मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी कि बीच में अगर ऐसी लाइन जो कि बीच में किसी भी मिरर को, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन मिरर हो, अगर वो किसी भी मिरर को अगर दो पोर्शंस में, अगर बिल्कुल इक्वल पोर्शंस में अगर डिवाइड करते हुए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस कर दिया, इसकी हमें करनी है इमेज फॉर्मेशन। तो हमें इधर इमेज बनानी है, तो एक बार मैं इधर वाला जो डाटा है उसको एक बार रफ कर देता हूँ ताकि हमें इमेज फॉर्म करने में स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब आगे, तो अब जैसे हमें पता है कि इससे कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे, इससे लाइट इसके ऊपर ही स्ट्राइक करेगी, और जब इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लाइट स्ट्राइक करती है तो हमें पता है कि इससे बहुत सारी इंसिडेंस रे निकलेंगी और वो जाकर प्लेन मिरर पर हिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सपोज दैट ये कोई एक इंसिडेंस रे है जो कि मिरर के ऊपर गई, इसको अपन इस साइड जा रही है तो इसको बोलेंगे अपन स्टार्टिंग में तो इंसिडेंस, ठीक है ना। और ये जो इंसिडेंस रे है ये मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद में उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब आप लोगों को पता है कि हमेशा इंसिडेंस एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन एंगल के। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, यानी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर कोई इंसिडेंस रे किसी भी मिरर पर अगर स्ट्राइक कर रही है तो उसका जो इंसिडेंस एंगल होगा वो हमेशा कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, यानी जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर हमेशा वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखने की ट्राई करोगे स्टूडेंट्स तो देखोगे कि ये जो इंसिडेंस रे है बिल्कुल यहाँ पर जाके सीधी सीधी जा रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी ये पैरेलल जा रही है तो देखो यहाँ पर अगर ये किसी एंगल पर आती तो हम बोल सकते थे कि बीच में जो नॉर्मल है उसके बीच में ये इंसिडेंस एंगल बन जाता आई,
और अगर ये था वो रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाता। लेकिन अभी इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, मैं पिछले वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप पिछली जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको जाकर देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का, तो वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड के लॉज क्या होते हैं। इन सबको समझने के बाद में ही आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोई भी रे किसी इंसिडेंस एंगल पर आती है उसको आई से डिनोट करेंगे, तो जिस एंगल पर आएगी उसी पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो जो रे है वो हमारी पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल पर ही आ रही है, यानी कि यहाँ पर इस केस के अंदर जो हमारा इंसिडेंस एंगल होगा वो हो जाएगा I = 0। जब I हमारा 0 है तो R भी हमारा 0 होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। तो इस केस में जब ये रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वापस उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जिस पर ये आई है। तो पैरेलल जाने के बाद पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। इंसिडेंस थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड है। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट से सेकंड कोई रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे तो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हम इसी ऑब्जेक्ट से सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को निकालते हैं। तो देखो, अगर कोई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इस एंगल पर जा रही है, अगर यहाँ पर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें उसको नॉर्मल बोलेंगे, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसका इंसिडेंस एंगल आई हो जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल आई कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पर, चाहे वो 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इंसिडेंस एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है तो जिस एंगल पर ये आई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी R से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखें तो एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये हो गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये हो गई। हमें पता है इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रेज का या तो एक्चुअली में मीटअप होना कंपलसरी है, तब तो रियल इमेज बनेगी, या फिर अगर वो एक्चुअली में कहीं नहीं मिल रही हैं तो हम उन्हें इमेजनरी लाइंस के थ्रू, इमेजनरी जो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ज़बरदस्ती उनको मिलाने की अपन ट्राई करेंगे। कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर वो एक्चुअल में नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मिलती हुई अगर नज़र भी आ जाए तो वहाँ पर भी उसकी इमेज बन जाएगी। तो ऐसा केस हमें इसके अंदर देखना है। अब आप लोग देखोगे कि एक रिफ्लेक्टेड रे तो सीधी जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इस एंगल पर जा रही है, तो ये दोनों कभी भी इन फ्यूचर मिल ही नहीं सकती हैं। और जब एक्चुअली ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकती हैं तो यहाँ पर रियल इमेज तो फॉर्म नहीं होगी। इस केस में तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज तो यहाँ पर नहीं बनेगी। फिर क्या करें हम, तो हमें ऐसे केस में हमें अभी वर्चुअल इमेज बनानी पड़ेगी। और वर्चुअल इमेज के लिए मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रेज को हम प्लेन के बिहाइंड यानी बैक साइड में जब इनको अपन ऐसे आगे जाके ड्रॉ करें, अपन इनको इमेजिनरी लाइन्स को ड्रॉ करें, यानी पीछे इसको खींचें और यहाँ से इस वाली रिफ्लेक्टेड रो को भी अगर इधर हम मिलाने की ट्राई करें तो ये इस पॉइंट पर जाकर हमें मिलती हुई अपीयर होंगी, यानी कि ये हमारी ये फेक इमेज हुई एक तरीके से, ठीक है ना। रियल नहीं है ये वर्चुअल है, लेकिन हमने इनको ज़बरदस्ती पुल आउट करके पीछे की तरफ इनको खींच के और ज़बरदस्ती मिलाया है। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी, सॉरी यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनेगी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आप लोगों को बतानी है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो जो हमारे सामने इमेज बनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम देखते हैं कि जो इस प्लेन मिरर ने इमेज फॉर्म की है वो हमें कैसी दिखेगी और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आप मुझे बताओगे कि ये जो इमेज बनी है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इसको हमने रियली में मीट नहीं करवाया, ये हमें अपीयर टू मीट हो रही है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हमने इस पॉइंट पर इनको मिलाया है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, इमेज वर्चुअल होगी। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताओ कि जो इमेज है वो इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। लास्ट वीडियोस में मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उन वीडियोस को देखो। मैंने वहाँ पर बताया है इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है, इन्वर्टेड का मतलब है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वो हमें उल्टा दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और वो हमें ऐसे कैसे सीधा का सीधा दिखाई दे, तो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट इमेज। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था वैसी हमारी इमेज बनी है, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगी, यानी कि इमेज जो हमारी बनेगी प्लेन मिरर के थ्रू वो वर्चुअल होगी प्लस इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज इसकी। 2 प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं कि हमारी इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है।
अब हम इसकी साइज की बात करें तो साइज क्या होगी, तो आप लोग खुद ही बना देखो। आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो कभी ऐसा थोड़ी हुआ है आप लोगों के साथ कि जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी हाइट है सपोज दैट 5 फीट की और मिरर ने आपको दिखा दिया 7 फीट का या फिर आपको दिखा दिया 3 फीट का, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो हमारी इमेज बनती है वो सेम हाइट की बनती है, सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो इमेज होगी हमारी कैसी होगी, तो जो इमेज होगी वो सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट के बराबर की होगी, ऑब्जेक्ट के जैसे सेम साइज की बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, आगे बनेगी या पीछे बनेगी। तो हमें पहली बात तो जो मिरर है उसके बिहाइंड बनेगी, यानी पीछे की साइड बनेगी, और बिहाइंड बनेगी तो हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितनी डिस्टेंस पर जाकर बनेगी। तो आप लोगों को पता है कि आप अगर प्लेन मिरर से जितना दूर खड़े हो तो इमेज उतनी ही दूर बनती जाती है, जितना पास खड़े हो तो इमेज उतनी पास आती जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कम करोगे तो इमेज की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इमेज की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। यानी कि बिहाइंड होगी और सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के जैसी सेम डिस्टेंस बनेगी हमारी, ठीक है ना, इमेज की। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि और कैसी होगी। तो जो इमेज बनेगी उसके बारे में एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि ये लैटरली इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड देखेगी और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड देखेगी। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज में भी डिस्कस किया है और अगेन बता रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जब हम प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपको पता है कि अगर हमने कोई ईयरिंग इस वाले ईयर में पहन रखी है तो वो हमें राइट साइड दिखाई देती है मिरर के अंदर जब भी हम अपने आप को देखेंगे, ठीक है ना। अगर हमने इस वाले हैंड में कोई चीज़ पकड़ रखी है तो वो हमें मिरर के अंदर हमेशा राइट साइड या दूसरी साइड दिखाई देगी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। और ठीक से समझेंगे हम लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो कैसे फॉर्म हुई है। हमने 2 रिफ्लेक्टेड रेज को लिया, पता है, क्योंकि 2 रिफ्लेक्टेड रेज का कंपलसरी होना जरूरी है तभी इमेज फॉर्म होगी, और उनको वर्चुअली मीटअप करवाया तो इमेज बनी हमारी वर्चुअल। जैसा ऑब्जेक्ट था सीधी की सीधी इमेज बनी, उल्टी नहीं बनी तो हमने बोल दिया इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल होगी, मिरर के बिहाइंड बनेगी, प्लस डिस्टेंस भी सेम होगा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, और वो होगी लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट वाली साइड राइट साइड में अपीयर होगी और जो राइट साइड की जो कॉर्नर्स हैं वो हमें लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप इस टॉपिक में समझ चुके हो कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है ना। इसको हम और डिटेल में देखते हैं कि लैटरल इन्वर्टेड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार रफ करता हूँ। तो आगे हम डिस्कस करते हैं लैटरल इन्वर्टेड। तो लैटरल इन्वर्टेड मीनिंग, वर्ड का क्या मीनिंग है, तो उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो अभी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म की है उसके अंदर प्रॉपर्टी देखी थी कि वो भी लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो हम देखते हैं व्हाट इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जब भी कोई इमेज, यानी कि कोई इमेज है वो अगर हमें अपीयर हो रिवर्स, यानी कि इमेज अपीयर रिवर्स when compared with object, means left things appear in right side and right side things अपीयर एट लेफ्ट, ठीक है ना। यानी कि लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग ये हुआ कि कोई इमेज है, अगर हम ऑब्जेक्ट से उसको कंपेयर करें, यानी कि ऑब्जेक्ट से हम उसका कंपैरिजन करें, तो हमें अगर लेफ्ट साइड की जो चीज़ें हैं उस इमेज के अंदर, लेफ्ट साइड की जो थिंग्स हैं वो अगर हमें राइट साइड में दिखाई दें और राइट साइड की थिंग्स हमें
लेफ्ट साइड में दिखाई दें तो उस इमेज को बोलेंगे हम लैटरली इन्वर्टेड। जैसा कि प्लेन मिरर के सामने खड़े होते टाइम हम लोग दिखाई देते हैं, हमारी हमेशा लैटरल इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है लैटरली इन्वर्टेड का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एम्बुलेंस को देखा होगा तो एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे अक्षरों में लिखा होता है, उल्टे लेटर्स में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम उसको सामने वाली गाड़ी के प्लेन मिरर में अगर देखें तो प्लेन मिरर उसकी वापस लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर वहां पर कोई चीज़ उल्टी लिखी हुई है तो वो हमें सामने वाली गाड़ी के मिरर के अंदर कैसी दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी। इस वजह से लैटरली इन्वर्टेड के रूल को फॉलो करते हुए एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है, ताकि सामने वाली गाड़ी में अगर प्लेन मिरर लगा हुआ है और अगर वो ड्राइवर जो भी है तो वो अगर उसके अंदर प्लेन मिरर के अंदर उसका जो एम्बुलेंस को लिखा हुआ देखे तो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस उसको कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। हम ट्राई करते हैं एम्बुलेंस को उल्टा कैसे लिखते हैं वो लोग। तो देखो, जो ई है वो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, सी है वो भी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, जो एन है वो भी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, ए है तो वो तो सीधा उल्टा दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा, एल भी उल्टा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो यू है वो भी सीधा उल्टा एक जैसा दिखता है, बी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, और एम भी एक जैसा दिखेगा, ए भी सेम दिखता है। तो ये उल्टा एम्बुलेंस हुआ। अब गाड़ी पर एक्चुअल में इस फॉर्म में एम्बुलेंस लिखा हुआ होगा। अब सामने रख दिया हमने प्लेन मिरर, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर रख दिया प्लेन मिरर। अभी अभी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है प्लेन मिरर के थ्रू। तो जब ये प्लेन मिरर इस उल्टे वर्ड्स की, उल्टे लेटर्स की, उल्टे अल्फ़ाबेट्स की इमेज फॉर्म करेगा तो ये इमेज बनाएगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो चीज़ उल्टी दिखाई दे रही है उसको ये सीधा दिखा देगा अपने आप पे, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड चली जाती है, तो जो चीज़ पहले उल्टी थी अब उसको कैसा दिखा देगा? ये सीधा दिखा देगा। तो जो हमें ए है वो सीधा दिखेगा, एम भी सीधा दिखेगा, बी भी सीधा दिखेगा, और उसकी वजह से जो हमारा वर्ड बनेगा वो सामने वाली गाड़ी में हमें कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। इसीलिए एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखते हैं और इसी फिनोमिना को बोलेंगे लैटरली इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया? आई होप कि आपको प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो इसका आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कितने होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।